अगर तुम्हारी बहन को ऐसी हालत में इस बात का पता चल जाए कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के साथ इश्क लड़ा रहा है तो सोचो उस पर और उसके बच्चे की सेहत पर कैसा असर पड़ेगा। इसलिए ये शिफ्टिंग का किस्सा कल तक खत्म हो जाना चाहिए। किस्मत हमें मिलवाना चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। खुश होते तो इस तरह यूं अकेले ना बैठे होते। कीमा, प्याज, खशखश, पीस, नमक। ये तुम क्या कर रही हो? रेसिपी सीख रही हूँ मामा। खाना पकाना तो सीखना ही पड़ेगा। क्यों? तुमने क्यों खाना बनाना है? इस घर में नौकरों की फौज कम है क्या? मामा आपने तो कहा था कि ज़रियून की पसंद नापसंद का ख्याल रखूं। अब उसे खाने पकाने वाली लड़की चाहिए क्योंकि वो फूडी है, तो खाना पकाना तो सीखना ही पड़ेगा ना। और वो जो लड़की है रहा वो उसके साथ उसके दफ्तरों में घूमती रहे। मामा ये ऑफिस मेरे बस की बात नहीं है। और जहां तक रही बात ज़रियून की ना, तो आप ये बात क्यों भूल जाती है कि वो हम दोनों का कजन है। हम दोनों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा। वो सिर्फ तुम्हारा कजन है। और रही बात उस राह की बच्ची की, तो उसकी हकीकत मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। बार बार बताऊं? मुझे नहीं जाननी हकीकत। मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे ऑफिस में नहीं जाना। ठीक है, तो ये काम आप राहा को करने दीजिए। अल्लाह, मैंने तुमसे बड़ी बेवकूफ लड़की कोई नहीं देखी। तुम्हारी माँ यहाँ पे बैठ के तुम्हारे लिए ख्वाब देखती है और तुम मेरे ख्वाबों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। मुझे नहीं लगता तुम मेरा कोई ख्वाब पूरा करने दोगी। और जिसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती हो ना, वो कोई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट वो तुम्हारी एनिमी है, दुश्मन है वो तुम्हारी। हर चीज पे उसने तुम्हारी नजर रखी हुई है, चाहे तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता हो, चाहे तुम्हारी एजुकेशन हो या कोई और चीज हो। पर तुम नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है। बार बार आके मुझे तुम्हें ये रिमाइंड करवाना पड़ता है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं मामा? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़रून जैसा लड़का अगर अल्लाह ने हमारे घर में भेज दिया है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, हर चीज है उसके पास, पैसे वाला भी है, वेल स्टेब्लिश्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा वो कजिन है। तुम्हारे लिए उसका रिश्ता परफेक्ट है। तो ज़रियून भी तो खुशनसीब हुआ ना कि उसे इस घर की लड़की बीवी के तौर पर मिल रही है। इस खानदान की कौन लड़की? इस खानदान में तुम हो। तुम अपनी बात करो, और कौन लड़की है इस खानदान में? मामा आप राहा की वजह से फिक्र मत करें। मैंने पूछा था उससे, उसने मुझे खुद कहा है कि उसे ज़रियून में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि जिस तरह से वो हंसते खेलते हैं ना, कि राहा ही उससे शादी ना कर ले। मम्मा आप ज़रियून के नेचर को नहीं जानती हैं। वो हर किसी से ऐसे ही बात करता है। मैं क्या करूं? हर वक्त उस पर सर्वेलेंस कैमरा लगा कर रखूं? लगा लो, इसमें क्या है? नजर नहीं रख सकती उस पे? तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या खाता है, क्या पसंद है। सब चीजें पता करो। अगर उसे पसंद करती हो ना, तो उसमें इंटरेस्ट लो। हर 5 मिनट बाद आके मुझे तुम्हें ये रिमाइंडर देना है। सिक ऑफ यू। हमने वहाँ आगे से लेफ्ट लेना है ना? हाँ। वाह भाई, इतने से दिनों में इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है ना? बतूल भी उस दिन बहुत शॉक्ड हो गई थी कि मुझे कैसे इतने जल्दी रास्ते समझ में आ गए यार। कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो? तो मैं क्या समझ नहीं आया मेरे बारे में? तुम एक कंप्लीट पजल की तरह हो। थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें समझने का। और तुम मुझे समझना चाहते क्यों हो? मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने नोटिस किया है कि तुम थोड़ी मुख्तलिफ हो। सबके बीच में रहते हुए भी थोड़ी सी अकेले हो। ऐसा बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर जो तुम एक्सप्रेस करना चाहती हो लेकिन करते नहीं हो, है ना? और कोई ऐसा है भी जिसे तुम पसंद करते हो लेकिन तुम आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अरे वाह,
आज इतना बन ठन के कहाँ जाने का इरादा है? बच्चों के रिजल्ट्स हैं आज। तो इसमें कौन सी नई बात है? क्यों, बच्चों का रिजल्ट रोजाना आता है? और तुम मुझ पे आज इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? बीवी, तवज्जो तो मैं हर वक्त देता हूँ, नजर भी रखता हूँ, बस मैं ही तुम्हें नजर कभी नहीं आता। तुम ना घर ना बैठा करो। अरे ये तो देखे भाले लगते हैं ना, अम्मा के हैं ना? हाँ तो अम्मा का है। अब वो कब्र में सोने के बुंदे पहन के लेटेंगी, कोई तो पहनेगा ना। ये अचानक अम्मा की चीजों से बड़ी मोहब्बत हो गई है। उस दिन वो कमरा सफाई के बहाने से इन्हीं को तलाश कर रही थी ना। थोड़ी देर अगर मैंने पहन लिए तो क्या मुसीबत आई है? बाद में तो उनकी पोती नहीं पहनने हैं ना। पोती? कौन सी, छोटी या बड़ी? एक ही पोती है, सिद्रा, और किसी को नहीं मानती थी। लगता है तुम्हारे हाफजे पर शायद तुम्हारी उम्र का असर पड़ रहा है। मेरा हाफजा कमजोर नहीं है, जिसकी कभी तुमने जिंदगी में शक्ल नहीं देखी और तुम्हारी माँ ने कभी पोती नहीं माना। किसी के ना मानने से क्या वो बच्ची मेरी बेटी नहीं रहती? तुम जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। अरे जिसका मूड 24 घंटे से खराब रहता है वो मजीद खराब कैसे हो सकता है? अगली बार ये राज की बात मुझे जरूर समझाना। तुम जाओ यहाँ से, कैंटीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। सारी जिंदगी तुमने तारा को याद करने में गुजारी, अब बेटी पे गुजार रहे हो। हैरत है। जन्नून और मेरी बात कितनी कम हुई है। मुझे ऐसे कैसे जज कर सकता है? उसे कैसे पता चला उन बातों का जो मैं बतूल से भी छुपाती हूँ? मामी, कहीं मामी ने तो उसे नहीं बता दिया, इसलिए आवाज अरमान की बात भी छेड़ रही थी। अरमान से याद आया, पहुंच गया होगा वो। पहुंच गया हूं मैं। सवाल तो पूछने देते, पहले ही जवाब दे दिया। आपको और आपके सवालों को अच्छी तरह जानता हूँ, रहा भी। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हो? बस कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ, थोड़ी देर में एक सेशन है, उसके लिए तैयार होने जा रहा हूँ। वाह भाई, पहुंचते ही काम शुरू कर दिया आपने मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर साहब। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात पूछूं? कहो। मिस कर रही हैं मुझे आप? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं मिस कर रही थी। अच्छा, मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसका एहसास आपको भी होने लगा? कुछ दिन में बहुत नहीं बदल गए तुम। पहले कुछ नहीं कहते थे, अब बहुत कुछ कह रहे हो। चलो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ, अरे राहा,
काश ये वक्त जल्द आ जाए जब मैं सबके सामने तुम्हें अपना कह सकूं। तुम्हें कैसे बताऊं राहा कि यहाँ आकर ही तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर मैं ज़्यादा देर अकेला नहीं रह सकता। कब ये सेशन ख़त्म हो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें सबके सामने तुमसे ही मांग लूं। भाई मैं तो शॉक हो गई जब तुम्हारी कॉल आई। तुमने कहा बस 15 मिनट में आ रही हूँ और आ गई। एटलीस्ट बता तो देती, थोड़ी मोहलत देती, कुछ खाना वाना तैयार करवाती, कुछ अच्छी दावत होती तुम्हारी। अरे परेशान क्यों होती हो मेरी जान, वो भी हो जाएंगी। अभी मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान में ही हूँ, होती रहेंगी दावतें भी। बहुत अच्छा किया है जो तुम पाकिस्तान आ गई हो। वैसे रूबी, कॉलेज के दिन बड़े याद आते हैं यार। It's been 20 years. बिल्कुल। और वो बंक लगाना, क्या शरारतें थी, क्या मस्तियां करते थे हम, वाकई बहुत याद आती है। Seriously.